नमस्कार, मैं दीपा टंडन और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। एक बार फिर बिरगांव में हुआ कोरोना विस्फोट। कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। कोरोना के इस आतंक को देखते हुए बिरगांव की जनता और महापौर की मांग है कि एक बार फिर से लॉकडाउन किया जाए। अनलॉक होने के बाद देश प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर व बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में एक बार फिर कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। सोमवार देर शाम तक मिली जानकारी के अनुसार अकेले बिरगांव में ही 27 कोरोना मरीज मिले हैं, जो बिरगांव क्षेत्र का अब तक का एक दिन में सबसे ज़्यादा मरीज मिलने का रिकॉर्ड है। इतनी तादाद में मरीज मिलने के बाद इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है व बैरिकेड्स लगाकर सील किया जा रहा है। फिर भी इतना सब होने के बाद भी कुछ गैर जिम्मेदार नागरिक कोरोना की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं और अभी भी लापरवाही पूर्वक खुले में घूम रहे हैं। इस महामारी को देखते हुए बिरगांव की जनता और महापौर का कहना है कि एक बार फिर से लॉकडाउन कर सख्ती से पालन किया जाए। लॉकडाउन करवाने के ही पक्ष में हूँ। जब शुरू में यहाँ लॉकडाउन हटाया गया तो मैं कलेक्टर महोदय से और मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखी हूँ कि यहाँ लॉकडाउन न हटाया जाए, क्योंकि मेरे को मालूम है कि नगर निगम बिरगांव एक मिनी भारत है। पूरे हर प्रदेश से यहाँ लोगों को आना जाना रहता है। हर समाज, हर क्षेत्र के लोग यहाँ रहते हैं और हर प्रदेश से यहाँ लोग आए हैं। और आए हैं तो ऐसे आए हैं कि पता भी नहीं चल पाता कि कब कौन आ रहा है, कौन कहाँ रुक रहा है। कोई रात में आ रहे हैं, कोई प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं। और एक परेशानी और हुआ, जैसे आए हैं तो कोई पड़ोसी बता दिए तो हमें परेशानी ये होता था कि वो पड़ोसी से लड़ाई कि आपने क्यों बताया हम आए तो कई लोग कौन झंझट पालेगा, ये सोच के तो कोई बताते भी नहीं थे। लेकिन मैं चाहूँगी कि अभी 15-20 दिन, कम से कम 15-20 दिन यहाँ फैक्ट्री एरिया को तो बंद ही करवा दिया जाए, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ जो कोरोना फैला है तो मैं तो पूरा फैक्ट्री एरिया को ही दोष दूँगी। उद्योग चला है इसीलिए हमको यहाँ कोरोना पॉजिटिव मिला है। फैक्ट्री बंद था, लॉकडाउन था, हमको एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हटा और जैसे ही फैक्ट्री में काम चालू हुआ, वैसे ही कोरोना पॉजिटिव मिलना प्रारंभ होगा। फैक्ट्री से ही मिला है, हमारे यहाँ का शुरुआत फैक्ट्री से ही हुआ है। इसलिए फैक्ट्री का तो बंद कर देना चाहिए, उद्योग को तो बंद ही कर देना चाहिए कम से कम 15-20 दिन। जान है तो जहान है। उद्योग वाले बोल रहे हैं हमारी फैक्ट्री कैसे चलाएंगे, तो भाई जान है तो जहान है। तो मैं तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि कम से कम, और कलेक्टर से भी कहना चाहूँगी कि कम से कम यहाँ फैक्ट्री को तो कम से कम 15-20 दिन बंद करें। क्या पुख्ता इंतजाम किए हैं भूपेश सरकार, बताइए? कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं। उनने लॉकडाउन हुआ उसके पहले मजदूरों के लिए वादा किया था कि लॉकडाउन में इतने दिन फैक्ट्रियाँ बंद रहेगा, उसका 75% श्रमिकों को, कर्मचारी को उनका पेमेंट दिया जाएगा, उनको भोजन की व्यवस्था की जाएगी। ना एक भोजन की व्यवस्था हुई, भोजन तो किए नहीं। लेकिन एक मेयर होने के नाते मैंने अपनी जवाबदारी निभाई और पता चला कि इस फैक्ट्री में कर्मचारी लोग भूखे हैं, तो मैंने वहाँ संदेश कर, खबर कर कईयों लोग को चावल उपलब्ध करवाई और कईयों लोग को भोजन भी दिलाई। रही बात कर्मचारियों को पेमेंट, नौकरी से भी निकाला गया है, न वेतन मिला गया है। अगर उन लोग अपना पेमेंट मांगे 75%, तो उद्योगपति लोग उनको भगा दिया गया, क्योंकि आप काम नहीं किए हो तो हम तनख्वाह क्यों देंगे। और तनख्वाह नहीं मांगे तो उनको भूखे रहने की स्थिति आए हैं श्रमिक और कर्मचारियों को, ये स्थिति रही। और घोषणा तो किए हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी किया है, कलेक्टर ने भी किया है, लेकिन अभी तक फैक्ट्रियों में पता किए हैं कि कौन श्रमिकों को नौकरी छोड़ाया गया है, कितने श्रमिकों को पेमेंट नहीं दिया गया है। क्या घोषणा करने से ही हो जाएगा क्या? जवाबदारी बनती है कि मजदूर और कर्मचारी का ध्यान दें, उनको पेमेंट दिलवाएं, उनको नौकरी दिलवाएं। कईयों लोग की नौकरी छूट गई, कईयों लोग भूखे मरने की स्थिति आ गई। और अभी भी राशन का वही हाल है, आज भी राशन सही स्थिति नहीं है। एक 10 किलो चावल के लिए वो 10 दिन चल रहा है। कोरोना में सबसे पहले बात तो नियम है कि किसी को जाना नहीं है, सबको सुरक्षा रहना है। इसलिए मैं निरीक्षण तो करती नहीं हूँ, लेकिन जितना प्रयास होता है मैं अपने तरफ से लोगों को समझाई देती हूँ, लोगों को हम संदेश देते हैं। हमारे निगम के माध्यम से मैं पूरे वार्डों में मुनादी करवाती हूँ और जितना मैं जहाँ तक पहुँच सकूँ वहाँ तक लोगों को जागरूक करने का मैं प्रयास करती हूँ।
अभी तो बहुत दिक्कत हो रही है। एक अब आप आसपास में पहले दूर दूर था तो आदमी को ज़्यादा दिक्कत नहीं था, अब पास पास में है तो बच्चे लोग भी आ जाना कर रहे हैं। अपने आप को तो कंट्रोल कर ही रहे हैं, लेकिन अगर बच्चे लोग थोड़ा इधर उधर कर लेंगे तो और ज़्यादा ही दिक्कत हो जाएगा जी। तो इसी कारण से हर आदमी को अपना अपना बच्चे को भी और अपने आप को भी एहतियात ज़रूरी है जी। तो बच्चे को भी चाहिए कि अपने बच्चे के माँ बाप जो है से उसको घर में रखे, सुरक्षित रखे, दूसरे के घर में ना जाने दें, अपने आप को भी सुरक्षित रखे और दूसरे को भी सुरक्षित रखे। निगम से तो अभी यहाँ पर पहले क्या था कि नाली उली में जो है से जो पहला फर्स्ट लॉकडाउन था उसमें नाली में छिड़काव भी करते थे। अभी तो नगर निगम से कोई अधिकारी भी नहीं आ रहे हैं कि नाली हो या कुछ दवा छिड़काव करें या फिर अपना मोहल्ले या वार्ड में जो है से दवा ववा की छिड़काव करें और समझाएं। अभी नगर निगम से भी कोई आदमी नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। आज निकला है हमारे पड़ोस में कोरोना पेशेंट निकला हुआ है, पर अभी तक ऐसा कुछ भी किसी भी निगम अधिकारी के द्वारा ऐसा कुछ अभी तक आया नहीं है। ना ही कंटेनमेंट जोन घोषित हुआ है, ना ही बैरिकेड लगा हुआ है, ठीक है। बाकी एरिया ना ही लोग भी जागरूक भी नहीं है। सबसे बड़ा है कि लोग भी जागरूक नहीं है यहाँ पे, है ना। और प्रशासन की तरफ से भी उस हिसाब से जो शुरुआती में जहाँ एक भी केसेस नहीं था, है ना, तब जितनी सख्ती थी, आज तो खैर ऐसा हो गया कि मेरे को मैं जिसके साथ घूम रहा हूँ वो भी है ये भी नहीं पता। इस सिचुएशन में हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब तो लॉकडाउन तो होना ही चाहिए, साथ साथ सख्ती से होना चाहिए। आज की सिचुएशन जैसी हुई है, अगर नहीं करेंगे तो हर घर में पेशेंट निकलेगा। अभी तो सिर्फ मोहल्ले एक गली मोहल्ले की बात नहीं है। अब ऐसा है कि अगर अब तो टेस्टिंग भी होनी चाहिए, पूरे बिरगांव में टेस्टिंग होनी चाहिए एक एक घर से, तब जाके कुछ बेहतर रिजल्ट आएगा, वरना फिर वही होगा। अरे लॉकडाउन अभी तो नहीं होगा तभी चलेगा, बाकी सावधानी तो अब अपने से रखना पड़ेगा ना। आदमी 1 मीटर दूरी रहे तो ठीक ही रहे, हाँ, मास्क भी लगाए रहे, यही तो कर सकते हैं। आज सभी को चेक कराना ज़रूरी है। हॉस्पिटल है उसमें जाके अपना चेक कराए, पता चल जाए हमारा है तो नहीं है, उसका है तो नहीं है, इससे पता चलेगा ना। मैं घर में बैठे रहूँगा तो थोड़ी पता चलेगा, हॉस्पिटल में जाएंगे तो पता चलेगा तो हुआ है तो नहीं हुआ है। नहीं, प्रशासन के द्वारा उतना पुख्ता इंतजाम तो नहीं है, होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से है नहीं। हाल भी थोड़ा बहुत होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा है। और लापरवाही तो हर आदमी भी करते हैं, इंसान भी अपने जैसे हम सब जब ही है, सभी को हमको इसको पालन करना चाहिए। इसको सही दिशा में जिस तरह से सरकार के जो नियम आते हैं, नियम के हिसाब से काम करना चाहिए, ताकि हम सब आदमी स्वच्छ रह सकते हैं। तभी तो सरकार के साथ में जनता को भी इसको पालन करना चाहिए और जनता को भी सही तरीक़ा से पालन करना चाहिए, क्योंकि कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है। इसको आज हम नहीं पालन करेंगे तो आगे चल के हम सब बहुत मुसीबत में जाएंगे। हम हो चाहे यहाँ के जितने जनतावासी हैं सब जाएंगे, अगर यदि हम नहीं इसको पालन करेंगे तो तकलीफ तो है हम सबकी। और इसको सभी आदमी को मैं बोलता हूँ, जितने आदमी अगर सुने देखे वो सभी पालन करें, लॉकडाउन के पालन करें, अपने घर में रहन सहन सैनिटाइज करें, बगैर मास्क के कहीं निकले मत, हर चीज़ की करें। देखिए, यहाँ पे कोरोना का जो वायरस फैल रहा है वो थोड़ा सा लोगों में लापरवाही के कारण हो रहा है। शासन और प्रशासन का पुख्ता इंतजाम है। यहाँ हमारे माननीय विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा जी यहाँ पे कई लोगों को लगा के रखे हैं कि किसी भी प्रकार की असुविधा हो, और सब लोगों को कोरोना जांच बाकायदे कराई जा रही है। सभी पार्षदों को बोला गया है, यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि उनको बोला गया है कि आप लोग क्षेत्र में अपने जो है सैनिटाइजर करवाते रहिए और तथा लोगों को आगाह कराते रहिए कि जो है किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें, जिससे कोरोना से लड़ा जा सके। ये हमारा क्षेत्र जो है थोड़ा सा औद्योगिक इकाई का क्षेत्र है, इसलिए थोड़ा सा लापरवाही तो है, लेकिन उसके लिए पूरी पुख्ता इंतजाम शासन प्रशासन की तरफ से है। देखिए, लॉकडाउन घोषित करना इसका इलाज नहीं है। यहाँ पर लोगों को जो है, चूँकि मजदूर वर्ग के लोग काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं और उनको कहीं ना कहीं काम करने के लिए आना जाना पड़ता है। अभी तक लॉकडाउन रहा, जिसकी पूर्ण रूपेण व्यवस्था यहाँ बिरगांव क्षेत्र में रही और बिरगांव में उस समय संक्रमित नहीं हुए लोग,
लेकिन अब थोड़ा सा छूट हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं से इधर उधर के लोगों का आवाजाही से, आवागमन से संक्रमण का खतरा बढ़ा है, जिसके लिए लोगों को सही सतर्कता बरतनी चाहिए और एहतियात बरत के लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बना करके काम करना चाहिए। कोरोना पॉजिटिव की जब से न्यूज़ आई है तब से हम अपने मोहल्ले में असुरक्षितता महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सब लोग डर रहे हैं कि कहीं हमें ना कोरोना पॉजिटिव हो जाए। तो सब मोहल्ले वाले वासी यही चाहते हैं कि यहाँ कोरोना टेस्टिंग हो सभी लोगों की। बिरगांव में तो लॉकडाउन करना ही चाहिए सर, क्योंकि जिस तरह से बिरगांव में केसेस बढ़ रहे हैं उससे लोगों को ना बहुत ज़्यादा डर ही लग रहा है। होना चाहिए, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो और फैलेगा सब इधर उधर। जैसे अभी देख रहे हैं बिरगांव में बहुत बड़े पैमाने में कोरोना वायरस की बीमारी चल रहा है, लेकिन सरकार आँख मूंद के बैठे हैं। सरकार जब से ढील चालू की है तब से हमारे क्षेत्र में कोरोना वायरस की भरमार हुए हैं। इसके पहले 45 दिन जब लॉकडाउन थे तो लोग का जीना बहुत ही अच्छा था। आज 45 दिनों के बाद जो लॉकडाउन बंद करके आज जो ना पुराना वातावरण में ला करके काम चालू किए हैं, उससे हमारे लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं। लोग ना घर में ढंग से रह पा रहे हैं। अगर कोई घर में रहते हैं तो कहीं उसको ज़रूरत पड़ता है सब्जी वगैरह लेने के लिए, जाने के लिए कहीं दुकान जाना पड़ता है, तो कई प्रकार के लोग आते हैं। जैसे अभी उदाहरण में अभी शराब दुकान में इतने भीड़ रहते हैं, इतना भीड़ रहते हैं, तो उस दुकान के जो आने जाने वाले लोग हैं, शराब लेने वाले लोग हैं, वो कहीं सब्जी लेने या कहीं दुकान में, तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं लोगों को। ऐसे ऐसे करके प्रभावित जो घर में रहने वाले, शांत बैठने वाले, सुरक्षित रहने वाले, उसको प्रभाव रहा है। इस कारण और ज़्यादा बढ़ रहा है। इस कारण कहते हैं कि पूर्ण रूप से हमारे लोग चाहते हैं कि पूर्ण रूप से लॉकडाउन हो। बिरगांव में ही एक नहीं बढ़ा जा रहा है, पूरे भारत देश में बढ़ा जा रहा है। आज भारत देश में मार्च से लेकर जाए तो आज 9 लाख कोरोना पॉजिटिव हो गए। और हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य, हमारे देश के सबसे बड़ा महानायक जिसने कोरोना का प्रचार किया था, अमिताभ बच्चन जी, उसको पॉजिटिव आ गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं? ये एक वैश्विक बीमारी है, इसमें स्वयं को सुरक्षा रखना है, स्वयं को सावधान बरतना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। शासन प्रशासन जो अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, उनका व्यवस्था के अनुसार आम जनता को चलना चाहिए और बाज़ार हाट जो सार्वजनिक चल रहे हैं उनको रोक लगाना चाहिए, जिससे कोरोना पॉजिटिव बढ़ने में रोक हो सकती है। नहीं, कोरोना अपने आप कहीं जाके फैला नहीं रहे, हम कहीं पर जा रहे हैं तब फैल रहे हैं। उदाहरण के लिए मेरे पड़ोसी आया है जाकिर हुसैन जी ने, उसने दिल्ली में 2 महीना रुक कर शादी करके आया हुआ है, शादी करके आया है, उसका पॉजिटिव आया हुआ है। वैसे ही यहाँ आया है, बाहर से आने लोग का पॉजिटिव आ रहा है। बिरगांव के स्थानीय आदमी एक का भी पॉजिटिव नहीं आया है, जो बाहर से आया उसी का पॉजिटिव आ रहा है। शराब दुकान में जमावट नहीं हो रहा है, बाज़ार में जमावट हो रहा है। अब बाज़ार सुबेरे लगता है, मैं खुद 2 बार बाज़ार बंद करवाया हूँ। शराब एक मुद्दा है, वो सरकार को मतलब बदनाम करने का तरीका, सरकार अपनी काम कर रही है। पहले हम अपनी सुरक्षा करें। यहाँ मास्क कोई नहीं लाया जाता। परसों मास्क के लिए चालान किया गया, 270 लोग का चालान हुआ है, फिर भी अब यहीं खड़े हैं 4-5 लोग मास्क नहीं लगाए, हमारे पास ही खड़े हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं? सरकार कहाँ कहाँ जाएगी? स्वयं की सुरक्षा ऊपर निर्भर है ये। इस कोरोना महामारी के दौर पे इतनी घोर लापरवाही सरकारों के द्वारा हो रही है। कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है, बट उसके बावजूद कंटेनमेंट जोन सिर्फ बैरिकेड देखने के लिए है। लोग यहाँ से आना जाना कूद के जा रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं, तो कंटेनमेंट जोन बनने का मतलब क्या है? निगम के अधिकारी सिर्फ बांस लगा के चले जाते हैं, इसके बाद कभी भी यहाँ झांकने नहीं आते कि यहाँ पे किसकी क्या ज़रूरत है, अंदर कंटेनमेंट जोन में कौन फंसे हुए हैं। इसका निगम के द्वारा अभी तक के कोई भी सोल्यूशन नहीं निकाला गया है। आज बिरगांव की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है, आप देख सकते हैं कहीं पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। निगम अधिकारी सुस्त पड़ी हुई है, पूरी पुलिस प्रशासन सुस्त है, सारी सरकारें की भी ध्यान नहीं दे रही है। आज बहुत ही दुर्लभ स्थिति है। तो आज हम सबको जागरूक होने की ज़रूरत है। आज हमको अपने लिए, अपने परिवारों के लिए स्वयं जागरूक रहेंगे और हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और कम से कम हमें सरकार के भरोसे तो अब नहीं बैठ सकते। आपको बता दें कि बिरगांव नगर निगम क्षेत्र एक औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की तादाद अच्छी खासी है। यहाँ पड़ोसी राज्यों से आए लोगों ने भी अपना निवास बनाया हुआ है, जिस कारण उनसे भी संक्रमण बढ़ने का खतरा मंडराता रहता है। कोरोना से संबंधित शासन के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं करने का नतीजा धीरे धीरे विकराल समस्या का रूप लेता जा रहा है। बिरगांव की जनता और महापौर ने सरकार से अपील की है कि एक बार फिर इस क्षेत्र को लॉकडाउन किया जाए और कोरोना से बचाव के पुख्ता इंतजाम किया जाए। सोमवार देर शाम तक मिली ताज़ा जानकारी के अनुसार बिरगांव में 27, रायपुर में 87 सहित प्रदेश में कुल 184 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सिटी न्यूज़ रायपुर बिरगांव।